हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 13 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास में जाकर एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, या फिर हम इसी क्लास के लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण के 26 क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे आगे हम प्रश्नों को करेंगे। तो अपना कलम कॉपी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए वहां से पढ़ना। ये रहा आपका बोर्ड पे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा करते हैं, पहले क्या है एक डंडा पाट देते हैं ऊपर से नीचे तक, क्या नहीं तो क्या है पता चल कि लिखते रहते उधर से इधर चलाएं, इधर से उधर चल गए। सही है, टेढ़ा पड़ेगा नहीं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हों तो सी का मान होगा। क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण दिया गया है जो कि बेसिकली क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया है आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि समीकरण का जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड रूप दिया गया है, जो जनरल फॉर्म होता है वही हमारा दिया गया है। और बोल रहा है कि इसका क्या है मूल बराबर हो। मूल बराबर हो, मूल बराबर कब होता है, जब हमारा डी का वैल्यू अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो आपको 0 हो, तभी क्या होगा मूल बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो बोल रहा है इसके लिए जब मूल बराबर हो और समीकरण हमारे जनरल फॉर्म में दिया गया है और बोल रहा है सी का मान क्या होगा। सी का मान अर्थात यहां से आपको सी का मान निकालना, चलिए निकालते हैं। तो आपका वैल्यू चेंज होना नहीं है, बी स्क्वायर आपका बी स्क्वायर यही रहेगा और 4ac भी यही रहेगा, आपका सबको सेम ही रहेगा क्योंकि क्या है वही तो जनरल फॉर्म हमारा दिया गया है। यहाँ पे कोई अदर समीकरण दिया ही नहीं है, वही है जो जनरल फॉर्म होता है। क्या होगा इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मूल बराबर है। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे सी का मान निकालना है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इधर माइनस में 4ac है तो बराबर को उधर भेजेंगे प्लस में जाएगा, तो प्लस 4ac इधर हो गया। फाइनली हमको क्या निकालना, सी का मान निकालना है। देखिए सी ए 4a के साथ क्या इधर गुना में 4a को बराबर इधर भेजेंगे, इधर गुना में इधर भागा में जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर भागे 4a। ये अब क्या हो जाएगा सी का वैल्यू हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं, अगर अगला स्टेप लिखते हैं तो लिख सकते हैं अतः सी का मान कितना आ गया आपका बी स्क्वायर बटे 4a। ये आपको क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखिए तो कोई ऑप्शन में ऑप्शन नंबर इसमें क्या था, मिस्टेक कर गया, क्या क्या देखिए तो इसमें तो 2a है, क्या है इसमें यही, इसको थोड़ा सुधार, इस आंसर को क्या होगा यहाँ पे ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर बटे 4a। ये आपका क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के बढ़े, वीडियो रोकिए इसको उतार दीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाल इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब आपको बेसिकली ऐसा क्वेश्चन देता है आपका कैलकुलेशन कराने के लिए, सिर्फ आपको इन जो समीकरण दिए गए हैं उनको सॉल्व करके ये देखना है कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहले क्या है, पहला ऑप्शन नंबर क्या दिया गया आपका, ऑप्शन नंबर दिया गया है 3x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपका दिया गया है क्वेश्चन पहला ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये सब क्या बराबर किधर ले आइए, इधर प्लस में इधर माइनस में एक्स स्क्वायर, इधर प्लस में इधर माइनस में माइनस 5, इधर कुछ नहीं क्या बराबर 0। देखिए तो अगला स्टेप क्या जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 5 बराबर 0। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। देखिए तो इसका घात कितना है 2 है, अर्थात जैसे ही इस समीकरण पे घात कितना रहा 2 रहा, अर्थात क्या है ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समीकरण है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, हमको ऐसा चेक करना है इसका क्या है द्विघात समीकरण जो ना हो। ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर
2 गुने एक्स का स्क्वायर माइनस 5। आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, तो प्लस आए नहीं तो प्लस 2ab डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस फॉर्मूला पे ये टूट जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुने एक्स गुने यानी ए गुने बी का मान कितना है? 2 है, इतना बराबर इधर भी गुना कर दीजिए। 2 गुने एक्स कितना हो जाएगा? 2 गुने एक्स का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2 गुने माइनस यानी 2 गुने माइनस 5, तो माइनस 5 10 मतलब 10 होगा, माइनस 10 होगा। ठीक है, मान लीजिए कितना हो जाएगा हमारा? एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर और माइनस 10 तो रहेगा ही। अब क्या करते हैं, इस दोनों को बराबर किधर ले आइए, इधर प्लस में, इधर के माइनस में, ये माइनस से इधर का प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आखिरी अगला स्टेप? इतना प्लस 4x और इधर क्या आ गया? इधर के प्लस, इधर के माइनस में 2x स्क्वायर, इधर माइनस, इधर के प्लस में तो प्लस 10, इधर कुछ नहीं बराबर 0। और थोड़ा इसको सरगा लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर इधर प्लस में x स्क्वायर, क्या यहाँ बचेगा? यहाँ बचेगा माइनस में x स्क्वायर और 4x प्लस में 4x और 4 10 14 यानी प्लस में 14, ये बराबर 0। देखिए तो इसका भी क्या है? देखिए इसका घात कितना है? 2 है। जिस समीकरण पर घात 2 है मतलब क्या है? द्विघात समीकरण है। ये क्या है? द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। चलिए अगला चेक करते हैं। अगला क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया। क्या दिया गया? देखिए तो ये दिया गया है रूट 2x प्लस कितना है? 3 है ना, 3 का होल स्क्वायर और अगला दिया है बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 6। चलिए इसको चेक कर लेते हैं थोड़ा सॉल्व करके। ये भी क्या है? इस फॉर्मूला टूट जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तो इस टूटेगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे रूट 2 का x का स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब रूट 2 गुने x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2 गुने ए का मान यहाँ पे आ गया रूट 2x और बी का मान यहाँ पे आ गया 3, इतना बराबर कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 6। फाइनली कितना देखिए आगे ये आपका आ जाएगा 2 का x स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 और ये आ जाएगा 4 दिया 3 6 अंडर रूट x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6। ध्यान देखिए अगला बार क्या है? इसको बराबर किधर लेंगे? देखिए 2x ये भी 2x स्क्वायर है, इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर आएगा क्या? कट जाएगा। फाइनली क्या है? यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 2x का स्क्वायर प्लस छोड़िए क्या देखिए क्या है? तो स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ प्लस में 2x दिख रहा है, उसको बराबर इधर लाए क्या माइनस में जाएगा, तो माइनस 2x का स्क्वायर और जो बचेगा फिर x प्लस उसको उतार लीजिए कितना है? 6 अंडर रूट 2x और ये पे आ गया प्लस 9 रहेगा और इसको बराबर इधर लाएगा, इधर 6 प्लस में, इधर माइनस में 6, इतना बराबर इधर इसको पहले ले लिया यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले लिए तो क्या हो जाएगा? इधर क्वेश्चन 0। ये 2x स्क्वायर प्लस माइनस प्लस माफ हो गया। फाइनली क्या मिला आपका? ये मिला। कितना हो जाएगा? 9 में से चेक कितना बचेगा यहाँ पे? 3 बचेगा ना, 3। फाइनली ये मिल गया। देखिए तो ये क्या द्विघात समीकरण से घात कितना? 1 घात है, अर्थात क्या है? द्विघात समीकरण नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर सी क्या है? ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या है? रैखिक समीकरण बन गया, क्योंकि इसका देखिए तो चर पे मान कितना है? घात कितना है? घात मतलब पावर। घात को ही इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर को हिंदी में घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघाती मतलब 2 घात वाले मतलब 2 पावर वाले, तो यहाँ पे क्या सिंगल पावर इसमें आ गया, मतलब क्या है? द्विघाती नहीं, क्या है? रैखिक समीकरण बन गया। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो रोके इसको उतार लीजिए। अगर कैलकुलेशन आपको उतारना है तो बस क्या है? सिर्फ कैलकुलेशन है बेसिकली। जब ऐसा बोल दे कि आपको चेक करना है कैलकुलेशन, तो आपको बस कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं चेक करने के लिए। ठीक है, उतार लिए, डालते इसको, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? सॉरी 28 है ना, 29 कितना? ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है? एक मूल 2 है ना, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 29 को बोल रहा है एक मूल 2 है, मतलब कोई समीकरण दिया गया है, समीकरण नहीं दिया ना, एक मूल 2 है। ओ सिंपल, क्या कह दिया? सिंपल जो क्या है? एक समीकरण दिया गया है, आपको मूल दिया गया, मतलब क्या है? मूल मतलब क्या है? कोई वैल्यू दिया गया, एक्स का मान दिया गया है। अब क्या है? आपको बहुत सारे पीएक्स दिया गया है। क्या है? जिस समीकरण में ई एक्स के बराबर जो 2 रखेगा, इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, वही क्या है? वही समीकरण का ये 2 क्या होगा? हल होगा, क्योंकि हल होगा मतलब क्या? पूरी कट जाएगा वो समीकरण पूरी तरह से। चलिए चेक कर लेते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। चलिए यही चेक कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने 2 कितना गया पे -21 बराबर 0। देखिए इधर इधर 0 आना चाहिए, ठीक है। जब 0 को यहाँ एक्स माने रखे तो ये 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस में और -21 बराबर कितना गया 0। ये कितना गया फाइनली हमारा 4 और ये जाएगा 8 है कि माइनस माइनस हो ना, तो वो होगा -29 बराबर 0। क्या होगा देखिए तो कितना गया माइनस में -25 आपका आ गया, जो क्या 0 के बराबर नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है, ये क्या हमारा नहीं होगा। तो बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर क्या है हमारा एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस 4x मतलब 4 गुने तो 2 हो जाएगा एक्स का जगह पे और प्लस 5 बराबर 0 होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 4 और कितना हो जाएगा गुने में सॉरी 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 और प्लस 5 बराबर 0। ये भी नहीं होने वाला, क्या है 8 4 12 12 5 17 17 बटे 0 हो जाएगा। क्या 0 के बराबर है क्या? नहीं है, मतलब ये भी क्या है इस समीकरण का भी क्या है ये हमारा हल नहीं होगा, मतलब मूल नहीं होगा। क्या है अब तीसरा से कर लेते हैं ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या है आपको दिया गया, ये दिया गया है एक्स का स्क्वायर माइनस 2x और ये क्या दिया गया है +1 बराबर 0। तो x का मान कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने x का मान कितना आपका है 2 है, तो 2 यहाँ रख देंगे +1 बराबर 0। फाइनली कितना दिया गया 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -4 +1 बराबर 0। तो प्लस से माइनस समाप्त हुआ कितना फाइनली यहाँ पे जाएगा 1 बराबर 0। ये भी क्या है 0 के बराबर तो नहीं है। क्या है तीसरा नंबर डी नंबर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी नंबर क्या हमारा दिया गया है वो दिया गया है 2x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। क्या इसमें x का मान रखते हैं तो 2 और x का मान कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 और गुने 2 हो जाएगा और प्लस 6 बराबर 0। ये फाइनल कितना गया 2 4 का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4 दूनी 8 तो 8 माइनस और 7 दूनी 14 प्लस 6 बराबर 0। देखिए तो ये आपका आ जाएगा 8 6 14 प्लस में और माइनस में 14 फाइनली बराबर 0। ये प्लस से माइनस समाप्त होगा फाइनली कितना आ गया मतलब 14 प्लस में से एक माइनस 14 चल जाएगा कितना 0 हो जाएगा बच जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर 0 पर क्या होगा 0 हो गया फाइनली। अगर काटना ना चाहें काटने में दिक्कत आपको लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है क्या है डायरेक्ट कर सकते हैं 14 और -14 और 14 में 14 जाएगा कितना 0 होगा। देखिए 0 बराबर आ गया है। जैसे ये 0 के बराबर आ गया इसका मतलब जो आपको ये समीकरण मिल रहा है समीकरण क्या है इस समीकरण का हल क्या है ये आपका 2 है। ठीक है एक हल क्या है 2 है, x बराबर कितना 2 सेटिस्फाई करता है इस समीकरण को अर्थात यही होगा मूल होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए अब क्या हम अगला क्वेश्चन के बढ़े। अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, बस क्या है थोड़ा सा वेरीफाई कर रहे थे तो इसमें क्या है बस कैलकुलेशन सिर्फ है। ठीक है बढ़े आगे को चलो लिए बढ़ते हैं। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्राकृतिक होगी। क्या है हमको मूलों की प्राकृतिक चेक करना है, मतलब क्या है डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का मान यदि 0 से बड़ा रहे क्या रहे 0 से बड़ा रहे 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होता है वास्तविक मान मिलता है। क्या है वास्तविक तथा अलग 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 मूल होंगे। ठीक है होंगे अगर डी बराबर रहा 0 के ये क्या कर दिया रहा क्या होगा 0 से बड़ा। ठीक है अगर डी बराबर रहा 0 के तो क्या होगा तो हमेशा होगा क्या होगा आपका वास्तविक मान तो मिलेगा पर क्या है समान मिलेंगे। वास्तविक तथा क्या होगा तथा समान मूल मिलेंगे तथा समान मतलब बराबर समान मूल मिलेंगे अर्थात एक एक्स का मान 5 आएगा दूसरा एक्स मान के भी क्या है 5 ही आ जाएगा तो समान मूल मिलेंगे। ठीक है और ये अगर डी का मान कितना आ गया डी का मान यदि 0 से छोटा हो गया 0 से छोटा हो गया तो इसका क्या होगा इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये लोग क्या है नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट को आप नहीं होगा कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले क्या है चैप्टर में पढ़ चुके होंगे बस यहाँ क्या है थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है चलिए अभी क्या बोल रहा है हमारा समीकरण दिया गया है 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसमें क्या है हमको चेक करना है डी बराबर क्या होता है डी बराबर आप लोग जानते क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है एक्सटेंड फॉर्म जानते हैं आप लोग क्या होता है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है ये आपका द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसकी मदद से क्या है आप a और b c का मान आप समझ पाएंगे इस समीकरण के रूप में। ठीक है चलिए देखते हैं बी का मान कितना हो जाएगा देखिए बी का मान कितना कितना है आप 4 है तो 4 का स्क्वायर
-4, 4 यहाँ पे एक मान देखिए कितना, एक मान कितना देख रहा है, एक मान देखिए यहाँ पे एक कितना ये रहता है, एक कहलाता है एक्स स्क्वायर का जो गुना करता है वही एक कहलाता है, गुना कितना 4, 4 गुने सी का मान कितना आप दिख रहा है 1, मतलब 1 कितना देखिए कितना गया 416 माइनस कितना हो जाएगा 416 माने कितना देखिए आ गया, ये आपका आ गया 16 में 16 गया 0 आ गया, अब डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आपका 0 आ गया, अर्थात क्या होगा डी बराबर मतलब क्या है, वास्तविक तथा समान मूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, वास्तविक और समान मूल, वास्तविक और समान, यही क्या है वास्तविक और बराबर मूल, वही होगा समान मतलब बराबर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगर बताना चाहें तो इसको बता लीजिए क्या है, क्योंकि देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आपका है ना तीनों ये बार बार इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए क्या है इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है मिटा दे इसको हम मिटाते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 31 क्या बोल रहा है, 31 बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, में एक्स के मान होंगे ये दिए होंगे, क्या देखिए देखिए आपको दिख रहा क्या दिख रहा है, ये द्विघाती सूत्र दिया गया है। आप लोग अगर कोई समीकरण द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, क्या है कोई द्विघात समीकरण, अगर ये जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, वैसे अगर इस रूप का है कोई आपका द्विघात समीकरण दिया गया है तो यदि आप द्विघाती सूत्र की मदद से अगर इसका मूल निकालना चाहें द्विघाती सूत्र से अगर चाहें इसका मूल निकालेंगे क्या होगा, वो आप निकालेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए कौन सा ऑप्शन है माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac 2a। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर शायद ए ही हो रहा है, ठीक है ये सही है 4b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें क्या दिक्कत होगा, सी में 2ac प्लस में था ना, ये सी सही है सब, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही होगा, फॉर्मूला मिला लीजिएगा, क्या देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ देखिए ऊपर में क्या था यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 4ac था, जब यह गड़बड़ हो गया क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, चलिए बस फॉर्मूला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी सही होगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला निकाल दिया, द्विघात सूत्र बोल रहा था, बस फॉर्मूला ही बोल रहा था बताने के लिए, उतार लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड चेंज होगा ना तो इसको हटा देते हैं फिर। ये रहा आपका अगला स्लाइड, देखिए क्या बोल रहा है 32 में, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग 4 तथा गुणनफल -5 होगा। क्या दिया गया है शून्यांकों का गुणनफल, सॉरी शून्यांकों गुणनफल दिया गया और योगफल दिया गया ना। आप लोग जानते हैं किसी भी बहुपद का अगर शून्यांक दो शून्यांक है तो एक हम एक्स मान लेते, सॉरी एक हम अल्फा मान लेते हैं, एक हम बीटा मान लेते हैं, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है, इसमें फॉर्मूला क्या इसमें दिया गया डायरेक्ट क्या दिया गया अल्फा प्लस बीटा -4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा दिया गया, कितना दिया गया गुणनफल कितना दिया गया शून्यांकों का गुणनफल -5 दिया गया, -5 दिया गया है। अब बोल रहा है कि बहुपद कौन सा होगा, आप लोगों को पता है कि जब भी आपको अगर बहुपद के शून्यांकों का योगफल दिया हो गुणनफल दिया हो तो बहुपद कैसे लिखते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला ये हमारा फॉर्मूला रहा, वो होता है एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्या तो हमारा ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखिए आपको बहुपद मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा कितना -4 तो -4 जाएगा क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला से आया -4 इसका वैल्यू दिया गया इतना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया -5 तो -5 यहाँ पे आ जाएगा। चलिए सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद ये आपको हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस तो प्लस 4x और कितना हो जाएगा प्लस माइनस -5, ये कौन सा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दिख रहा होगा ये डी नंबर ऑप्शन, ठीक है हाँ डी नंबर ऑप्शन सही है, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला का याद रखेगा, जब भी अगर शून्यांकों का योगफल या गुणनफल दिया हो तो इस फॉर्मूला की मदद से क्या हम किसी भी बहुपद को लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा तो क्या है आपको बहुपद लिखने में आसानी होगा और ऐसे क्वेश्चन को फटाफट ऐसे ही निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे इसको, हम अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यंक यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। इसमें क्या है, इसमें योगफल नहीं दिया गया, क्या है शून्यंक दिया गया है। मतलब एगो क्या है, मान लीजिए क्या है अल्फा, वो क्या है मान लीजिए एक शून्यंक क्या है अल्फा मान लिया, तो अल्फा मान कितना दिया गया 5 दिया गया है, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, बीटा का मान दिया है -3 दिया है। पिछले क्वेश्चन में आपको शून्यंकों का योगफल दिया गया था और शून्यंकों का गुणनफल दिया गया था। इसमें क्या है उस गुणनफल योगफल नहीं है, क्या है शून्यंक डायरेक्ट दे दिया। क्या करेंगे पहले हम इसका हम पहले योगफल निकाल लेंगे, क्योंकि हमको निकालना है बहुपद ही, तो वही पिछले फॉर्मूला से निकालेंगे। पर क्या पहले हमको योगफल निकालना पड़ेगा। नहीं चल निकालते हैं। ये प्लस क्या होगा, प्लस कर देगा 5 और प्लस -3 होगा, फाइनल कितना होगा, ये मान हो जाएगा 5 -3 यानी कितना हो जाएगा 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया आपका, ये आपका है 2 आया प्लस में। और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका आया, देखिए तो अल्फा इंटू बीटा का मान वो क्या देखिए तो 5 गुने -3 कर दीजिए, जो अल्फा बीटा का वैल्यू करके गुना कर दीजिए, कितना होगा मतलब 15 जो कि माइनस में होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आपका आ गया है, ये आ गया -15। अब सिंपल क्या है फॉर्मूला में लगाइए और क्या इस्तेमाल करिए। फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला में पुट कीजिए वैल्यू को, आपको बहुपद मिल जाएगा डायरेक्ट। चलिए पुट करते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना, देखिए अल्फा पर कितना लाए 2 लाए हैं, तो 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना -15 है, तो -15 यहाँ पर जाएगा। चलिए आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। तो एक्स का स्क्वायर और माइनस ये आपका माइनस से रहेगा उसी -2x और कितना हो जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, तो -15। जब क्या होगा आंसर हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर -2x -15, एक्स स्क्वायर -2x -15, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अब क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आप चाहे तो उतार लीजिए इसको। बस क्या है इसमें अल्फा बीटा डेल था, क्या है इसमें गुणनफल योगफल निकाल लिए, वो क्या है गुणनफल निकाल लिए, फिर फॉर्मूला इस्तेमाल किया और बहुपद हमारा आ गया। कितना आसान था ये। चलिए उतार लिए, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको ना, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है द्विघात बहुपद x गुणे 2x -5 -3 के शून्यंकों का योग है। क्या योग देखिए तो क्या देखिए, अच्छा इस शून्यंकों का योग बोला ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान बोला है। आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला भी होता है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। उससे पहले क्या है आपको इस जो समीकरण दिया गया उसको क्या थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। क्या दिया गया आपका, ये दिया गया आपका सॉरी क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, एक्स स्क्वायर किसका कॉल आ गया यार, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए थोड़ा सा। ठीक है, सब दिख रहा है। चलिए हाँ, तो कहाँ तुम लोग क्वेश्चन नंबर 34 छोड़ पहले थे, क्वेश्चन 34 था। क्या बोल रहा है देखिए तो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। आप क्या दिया डायरेक्ट दिया, क्या है क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, दिया गया डायरेक्ट हमको दिया गया है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 क्या है बहुपद दिया गया, बोल रहा है क्या अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए। आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। ठीक है, चलिए आप लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, इतना बराबर 0 होता है। ठीक है, हालांकि क्या है बहुपद बोल रहा है तो बहुपद हमारा ये होता है, ले लीजिए ये हमारा बहुपद हो गया, बहुपद का जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए तो सिंपल यहाँ देखिए तो b बराबर कितना का दिख रहा है माइनस, तो माइनस फॉर्मूला से b बराबर कितना दिख रहा है आपको, b बराबर मतलब 5 दिख रहा है आपको, तो 5 यहाँ पे जाएगा और a बराबर कितना दिख रहा है आपको, a बराबर कितना दिख रहा है यहाँ पे 1, तो 1 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया यहाँ पे -5 आ गया। ठीक है, चलिए आपका यही का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हमारा आंसर होगा। कितना आसान था, बस फॉर्मूला इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए आगे आपका वो काम बन जाएगा। और इस प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा c/a होता है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए दोनों अब क्या हम इसको ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी क्या सही होगा, -5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं क्या बोल रहा है, ये भी वही बोल रहा है द्विघात बहुपद, बहुपद को थोड़ा सा अजीब में टेढ़ा मेढ़ा दे दिया, इसको थोड़ा सॉल्व करके लाना पड़ेगा बहुपद के रूप में, और के शून्यंकों का योग मतलब ही अल्फा प्लस बीटा बोल रहा है, तो ये भी आराम से हो जाएगा। चलिए इसको भी करिए, क्या है आपका दिया गया कितना है 35 नंबर आपका दिया गया है, ये दिया है x गुने 2x -5 -3 इतना दिया गया है, क्या हो गया है -5 और -3 इतना दिया गया है आपका। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका x गुने 2x मतलब 2x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 2x गुने -5x हो जाएगा। ठीक है,
काम से यार, -5x और ये तो माइनस 3 से देखिए बन गया एक पूरा प्रॉपर एक बहुपद। अब क्या बोल रहा है इसमें, अल्फा बीटा बीटा मान बोल रहा है, अल्फा प्लस बीटा मान बोल रहा है, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, माइनस बी बटा ए। यहाँ पे बी के सामने क्या दिख रहा है आपका -5, तो माइनस तो फॉर्मूला से आ गया, यहाँ पे माइनस फॉर्मूला से आ गया और अंदर में -5। एक मान कितना दिख रहा है आपका, 2 दिख रहा है, एक मान 2 यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मान इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और ये कितना हो जाएगा आपका 2 का 2 यानी 5/2। ऑप्शन नंबर डी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है 5/2। अल्फा प्लस बीटा का कितना इसमें आया है, ये आपका आया है 5/2, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर है, ठीक है। बस फॉर्मूला लगाओ, बहुपद दिया हो और चुनाव को योगफल या गुणनफल बोले तो बस फॉर्मूला लगाओ, उसका वैल्यू आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू बस देख लीजिएगा, आपको इस हिसाब से क्या है, आपको ABC का मान पता चल जाएगा, ठीक है। जो x का गुणांक होता है b होता है, जो x स्क्वायर का गुणांक होता है हमारा a होता है। तो आप देख रहे हैं आपका b आपका ये हो गया, देखिए x का गुणांक और x स्क्वायर गुणांक देखिए ये होता है, ये हमारा ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, अगर चाहें तो उतार लीजिए, अगर चाहें तो फिर क्या है इसको मिटा दें और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 37 बोल रहा है कि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक होंगे। क्या बोला, इसके शून्य निकाले बोला ना। पर क्या करना पड़ेगा आपको इसका क्या है निकालना पड़ेगा शून्यक, मतलब क्या आवाज गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। तो x² कितना दिया जाएगा आपका प्लस 5x और कितना है -12। शून्यक बोल रहा है निकालने के लिए, क्या बोलेंगे इसका हम डायरेक्ट क्या है a और c पे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 12 24, तो 24x² हो जाएगा। अब 24 का पहले आवाज गुणनखंड कितना इस रूप में कीजिए, तोड़िए क्या है जोड़ने घटाने पे हमको बीच लपट आ जाए, मतलब कितना इसका आवाज गुणनखंड आपका हो जाएगा 24 का 3 चौका 24 नहीं तो 8 2 2 और गुने 3 2 2 4 4 8 8 24 बिल्कुल सही से 24 का गुणनखंड हो गया। अब इसको इस रूप में लिखना है, क्या है हमको बीच में आ जाए 5 आया ना, ठीक है जाएगा। अरे इधर यार 8 या 24 तो 8 और -3 बराबर 5 देखिए हो जाएगा, मतलब 8 और 3 हमारा होगा। क्या टूट गया हमारा 8 और 3 में 8 या 24 गुना करने के बाद क्या हमारा आ जाएगा, ये 24 पूरा आ जाता है और घटाने में 5 हमारा आ जाता है। चलिए सही है, तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस में -8x और हमको क्या है माइनस प्लस लाना है, तो इसलिए प्लस लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि प्लस 5x यहाँ लाना है, तो प्लस बढ़ा लेंगे तो ना हमारा घट के आएगा उतना, माइनस में 3 लेते हैं और -8x में -3x होगा तो क्या 5x बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलिए इतना और फिर क्या होगा -12 ये उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है उतर गया। अब आगे स्टेप करते हैं, इसमें क्या है 2x कॉमन ले लीजिए, फाइनली कितना यहाँ मिल जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस ये आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 8 नहीं होगा, आप 4 होगा क्योंकि 2 कॉमन ले लेने हैं, तो 4 दूनी 8 होता है यहाँ पे, 8 मतलब क्या होता है 4 गुना 2 होता है ना, इसमें क्या 2 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या सिर्फ 4 बचा है यहाँ पे नहीं, इसलिए क्या है 4 बचा है यहाँ पे। चलिए इतना और -3 यहाँ कॉमन ले कितना यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस गुने x तो माइनस होगा सही है, माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस बिल्कुल सही है, नहीं 2x और अब क्या करेंगे इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे, 2x -3 हो जाएगा हमारा ये, और इसके बदल क्या है एक कॉमन लेंगे, क्या होगा हमारा x प्लस 4 हो जाएगा हमारा ये। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे 2x -3 बराबर 0 कर लेंगे और इधर भी क्या है वो x प्लस 4 बराबर क्या है 0 कर लेंगे, यानी कितना गया हमारा x का मान हो जाएगा इधर 3 क्या, इधर 3 क्या है प्लस में जाएगा, सॉरी इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, क्या है प्लस में इधर आ गया और 2x आ गया। फाइनली x का मान कितना हो जाएगा आपका, x इसके साथ गुना में इधर भागा में 3/2 हो जाएगा, इधर कितना आ गया इस सोल्व कर लीजिए, x बराबर कितना हो जाएगा -4 क्योंकि इधर प्लस में जाएगा माइनस में, तो ये कितना है वैल्यू, एक आया 3/2 एक आया -4, ऑप्शन नंबर क्या होगा 3/2 और -4। ओ तरीके कहीं लंका लग गई क्या हो, कौन सा ऑप्शन होगा, तो सही है ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी क्या होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा सही आंसर है, ठीक है -4 और 3/2 -4 और 3/2 ये हमारा क्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रखिएगा चाहे तो उतार लीजिए, इससे क्या है इसको तो बस आवाज विधि द्वारा क्या है शून्य निकालें, इसमें उतारने वाला है क्या है, इसमें कुछ नहीं होता उतारने जैसा, ठीक है मिटा दें इसको, चलिए बस मिटाते हैं, ठीक है उतारना चाहिएगा अभी क्या है वीडियो रोक लीजिएगा उतार लीजिएगा और कथी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा द्विघात समीकरण x का स्क्वायर प्लस 1/6x -2 के शून्यक होंगे, इसका भी शून्य निकालने बोल रहा है, पर क्या थोड़ा सा बटन दे दिया है, तो क्या बटन पहले हटाएंगे, क्या करेंगे इसमें देखिए कैसे हटाएंगे।
ये अब शून्य निकालना है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 और एक्स माइनस 2 बराबर जीरो लिखेंगे, क्योंकि क्या शून्य को निकालना है इसलिए क्या बराबर जीरो कर दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वाला हम भी शून्य किया जीरो कर, क्योंकि अंतिम देखिए कहने थे कि इतना बराबर जीरो इतना बराबर जीरो, अंतिम दोनों को जीरो कर दिए तो शून्य निकालना होता है ना, अंतिम जीरो कर लेते हैं। ठीक है, जीरो मान लेते हैं तो उतना बराबर क्या होगा जीरो, तभी शून्य का पाएगा। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करेंगे कि इसको हम पहले बटा वाला घटाएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल हम क्या है 6 से इसको हम अति कर देंगे, गुना कर देंगे सगड़ो पूरा, तो 6 से दोनों और गुना करने पर फाइनली क्या में देखिए आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 6x² आ जाएगा, क्योंकि 6 इसमें गुना होगा, इसमें क्या गुना होगा, कितना होगा प्लस 1/6 एक्स गुने 6 हो जाएगा ना, इतना माइनस 6 गुने 2 होगा तो -12 हो जाएगा, इतना बराबर आज 0 से 6 गुना होगा तो 0 हो जाएगा। फाइनली देखिए इससे कट गया, फाइनली कितना है हमारा 6x² प्लस ये हमारा x आ गया -12 बराबर 0। अब क्या है इसका सिंपल, अब आवाज गुणनखंड और क्या है इसका शून्य निकाल लीजिए आप। चलिए निकालते हैं, ए और सी वर्षक अठांतर आ गया। ठीक है, वर्षक अठांतर 12 वर्षक सॉरी वर्षक 72 आता है, 78 बोल रहे हैं वर्षक 72। ठीक है, वर्षक बराबर 4 वर्षक 72। ठीक है, अब 72 को आप ए और सी गुना किए। ठीक है, हमारा ए और पद और सी पद को क्या है गुना किए, क्योंकि आभाज्य गुणनखंड से शून्य निकालने का पहले शर्त तो ये है ना कि ऐसे गुना करते हैं ए पद और सी पद को, तो मैंने गुना कर दिया। कितना है हमारा 72 का गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, होता है 8 सत्ती कितना आया हमारा 12 छक 72 ना, तो 3 गुने 2 हो जाएगा, ये कितना होगा हमारा हो गया, ये हमारा 12 का हो गया, और गुने क्या हो जाएगा अच्छा कितना होगा 3 गुने 2 हो जाएगा, मतलब ये हमारा क्या होगा आवाज गुणनखंड हो जाएगा हमारा पूरे हो गया 72 का। अब इसको इस तरह से तोड़ना है कि आपका घटाने पे जाना है, देखिए तो कितना घटेगा 3 तिया 9 और 2 4 4 दूनी 8, हाँ बिल्कुल सही, कितना आ गया 9 में से 8 हटेगा, कितना आएगा आपका 0 आ जाएगा, सॉरी 0 कहते हैं 1 आ जाएगा, क्योंकि ये लाना है ना, देखिए 1x लाना है, तो 9 72 गुना करने के बाद 72 हमको आ रहा है, बिल्कुल सही है, जोड़ने या घटाने पे हमको बीच आ रहा है, मतलब यहाँ क्या फिलहाल घटाने पे आ रहा है बीच वाला, मतलब 1x आ रहा है, बिल्कुल सही हमारा तोड़े हैं। अब क्या आगे बढ़ काम बढ़ जाएगा, यहाँ पे आवाज गुणनखंड कैसे तो पता है ना, बस क्या कि आप लोग क्या है अगर सिंपल समझ में आ रहा है तो इस तरह से क्या है आवाज गुणनखंड क्या है आप लोग इस तरह से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से क्या है आंसर आ जाएगा आपका, हम क्या है थोड़ा डायरेक्ट तोड़ दिए, उतना तो काम चलता है, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट क्या है पहले 6 का 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 12 को 4 गुने 3 मतलब 2 गुने 3 लिख सकते हैं, उतना लिख दिए फिर डायरेक्ट हो गया इस तरह। ठीक है, चलिए तो कितना हमारा हो गया 6x का स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा प्लस में लाना हमको, इसलिए क्या है 9 ला प्लस में लेंगे तो प्लस 9x माइनस 8x और फिर -12 उतर जाएगा यहाँ पे बराबर 0 तो रहेगा इधर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए कॉमन को सारा हाँ 3x कॉमन आया, 3x को कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना होगा आपका 2x बच गया यहाँ पे, और यहाँ बच गया आपका 3 तो कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ पे सिर्फ 3 बचा यहाँ पे, 3 बचा यहाँ पे, और इसमें क्या है आप 4 कॉमन लीजिए ना, 4 लीजिएगा हाँ 4 कॉमन लीजिए, -4 कॉमन लीजिए, यहाँ पे कितना होगा आपका ये 2x हो जाएगा और प्लस में 3 4 12, तो 4 इधर कॉमन आ गया, 3 हमारा है सिर्फ यहाँ बचेगा 0 ठीक है, चलिए सही। अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर आ गया, तो 3x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इसके बदले वो कॉमन आ जाएगा, क्या होगा 2x प्लस 3 क्या होगा ये हमारा कॉमन आ गया, कितना बराबर 0 रहा। अब क्या करेंगे एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 कर लेंगे, रख लेंगे, और एक बार क्या है 2x इतना बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या हमको x दो वैल्यू मिल जाएगा, क्या यहाँ पे देखेंगे तो 3x बराबर कितना होगा इधर माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, फाइनली x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 4/3 आ गया। ठीक है, और इधर देखिए क्या आ गया आपका, इधर आएगा 2x इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में, -3 इधर हो गया, और इधर x बराबर कितना आ गया आपका फाइनली a आपका आ जाएगा, इधर गुना में जाएगा भागा में, तो -3/2 कितना आ गया, एगो x माना है 4/3, एगो x माना है -3/2, ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको देख रहा हो कितना -3/2 है, 4/3 बिल्कुल सही ऑप्शन है, यही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी नंबर क्या होगा सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में सही थी इसका ऑप्शन नंबर बी। अगर उतारना चाहे तो उतार लीजिए, बस कुछ था नहीं क्या आवाज गुणनखंड क्या है शून्य बस निकला क्या, तो ये तो पहले से निकालते हैं, चैप्टर पढ़े होंगे, इसका चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो इसका भी चैप्टर भी पढ़ाए हैं, उसका भी लिंक दे देंगे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इस क्लास का सबसे लास्ट में क्या है इसका प्ले लिस्ट का लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, क्लास का भी यहाँ बस क्या है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आपको आपके फेस करवाया, ऐसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो क्या है जानवर करते हैं उसको, फिर भी क्या है अगर आ गया सामने तो बनाते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब तो काफी आसान वाला क्वेश्चन था, मिटा दे इसको हम मिटा दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा
यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं? मूल बराबर हो। किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर तब होगा, बराबर होगा कब होगा? जब हमारा डी का मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। डी का मान किसी भी द्विघात समीकरण का डी का मान मतलब विविक्तर का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना हो? 0, तभी हमारा क्या होगा? आपका मूल बराबर है। बोल रहा है हमारा दिया गया समीकरण का क्या है? मूल बराबर है, अर्थात क्या इस वाले को फुलफिल करेगा, संतुष्ट रहेगा। और आपको दिया गया क्या दिया गया? आपका जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माफ कीजिए, क्या दिया गया? पी एक्स का स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 3 बराबर 0, ये आपका समीकरण द्विघात समीकरण दिया गया है। अब बोल रहा है पी का मान निकाले और बोल रहा है पहले क्या है? इसका मूल बराबर। इसका मतलब क्या है कि इसके इस वाले नियम पूरा सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि क्या है? इसका मूल बराबर अर्थात क्या है? इसका बी स्क्वायर माइनस 4 का मान कितना? 0 होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर इसके हिसाब से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मूल बराबर है इसका, ऐसा बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बी स्क्वायर मतलब क्या है? देखो बी का सम कितना आपको दिख रहा है? आप लोग जानते हैं ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म होता है। यहाँ देख लीजिए बी कितना आपका है? बी आपको कितना? 4 दिया गया, 4 का स्क्वायर और माइनस 4 गुने ए का मान कितना आपको दिख रहा है? ए का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे पी, कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? पी गुने सी का मान कितना दिख रहा है आपको? सी का मान आप देखिए कितना दिख रहा है? 3, तो यहाँ हो जाएगा 3 इतना बराबर 0, 0 यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। 416 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 पी बराबर 0। अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका? ऐसे कीजिए, इस 12 पी को बराबर को उधर भेज दीजिए, तो इधर 16 हो गया, इधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो 12 पी इधर आ गया। फाइनली क्या निकालना हमको? पी का मान नहीं, तो पी बराबर कितना होगा यहाँ पे? 16 और नीचे आ जाएगा 12। फाइनली कितना गया देखिए, तो ये कटेगा आपका 4 चौक 16 और 4 तिया 12, अर्थात पी का मान कितना आ गया? 4/3 बराबर पी। पी का मान इतना आ गया, 4/3 आ गया। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। कोई ऑप्शन है? लग गई लंका, ऑप्शन नंबर आया नहीं। इसका मतलब क्या है? कहीं गड़बड़ कर दी क्या हो? अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गया? ओह सॉरी, यहाँ ध्यान दीजिए। ढाले क्या हुआ देखिए क्या ये कितना आ गया आपका? 39 वाला सोल्व हो गया। ठीक है, क्या है? 39 वाला क्वेश्चन ये सोल्व हो गया आपका। 38 नंबर में सोल्व हो। ठीक है, ये आपका 39 वाला सोल्व हो गया ढाले यार। 4/3 देखिए, 39 कितना? 4/3 बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, 39 क्या है? बी नंबर क्या होगा? सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन 4/3 होगा इसका। ठीक है, चलिए अब 38 नंबर भी लगभग वही बोल रहा है, इसमें मूल बराबर हो, इसमें मूल बराबर हो, इसमें पी का मान, इसमें पी का मान चलिए अब क्या है? 39 का हो गया। अब क्या है? हम 38 में तो छूट गया, उसको भी कर लेते हैं। वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए। ठीक है, फिर हम क्या है अगला उसको कर लेते हैं। ये 39 बैठा। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसमें स्केल में इंक भर लेते हैं ताकि आपको दिखने में परेशानी ना हो। मुझे दिख रहा है बहुत फीका चल रहा है एकदम, तो आप पे देखना ही बंद हो जाएगा। खुल जा भाई। चलिए इसको उतार लिए, आगे बढ़े आप। चलिए बढ़ते हैं। हमारा इंक भी क्या है? रिफिल हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 38 39 हो गया हमारा। क्या है? अब 38 नंबर देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? जो हमारा 38 दिख रहा है, जो छूट गया था बीच में, इसको भी हम कर लेते पूरा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। मिटा दे इसको, हम मिटाए, मिटा दें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 भी सेम उसी बोल रहा है। क्या है? मूल बराबर है। कह रहा है मूल बराबर हो, मतलब तो किसी द्विघात समीकरण का मूल क्या है? बराबर है, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा? इसमें भी क्या होगा? 0 बराबर होगा। आपको दिया गया, क्या दिया गया? आपको दिया गया है समीकरण दिया गया, इसमें क्या दिया गया आपको? एक्स का स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 आपका क्या है? समीकरण दिया गया है। आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म क्या होता है? वो होता है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इससे क्या है? आपको ए बी सी का मान क्या है? निकालने में आसानी होगा, पहचानने में आसानी होगा। ठीक है, चलिए हमको मूल बराबर इसका बोल रहा था, क्या होगा? निकालना, पी का मान निकालना। चलिए निकालते हैं। मतलब क्या है? इस समीकरण पूरी तरह संतुष्ट करेगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0। देखे तो बी स्क्वायर, यहाँ क्या देते हैं? बी स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, तो माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 गुने एक मान देखिए कितना है? एक मान इसमें कितना देखे? तो एक मान कितना में? 1 है, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे। सी मान देखिए कितना? सी मान कितना 4 है, 4 यहाँ पे जाएगा, इतना बराबर 0। पहले क्या देखिए कितना आ गया?
माइनस पी का स्क्वायर तो मास माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब अगर माइनस पी गुने माइनस पी की जगह कितना हो जाएगा हमारा मास माइनस प्लस में हो जाएगा, तो प्लस पी का स्क्वायर जाएगा, इसको मिटाते हैं ठीक है। चलिए पी का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 बराबर 0। अगला स्टेप में क्या होगा देखिए आप क्या हो जाएगा अगला स्टेप में, पी स्क्वायर बराबर, देखिए इधर क्या है माइनस 16 जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 16 आ गया। फाइनली क्या है पी का मान कितना आ गया, पी का मान आ गया इधर पी स्क्वायर बराबर की तरफ क्या इधर रूट हो जाएगा, तो रूट 16 आ गया। आप लोग जानते हैं 16 किसका वर्गमूल होता है, ये 4 का वर्गमूल होता है, क्या होगा अंडर रूट में क्या होगा प्लस माइनस 4 होगा ठीक है। अब बोले कि प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 16 को अंडर रूट 16 लिखा हुआ है, हम ये नहीं जानते, हो सकता है क्या है -4 गुने -4 भी लिखा हुआ, इस तरह से भी लिखा हो, या हो सकता है ये क्या है इस तरह से लिखा हो 4 गुने 4 लिखा हो, ये प्लस 4 गुने 4 है या माइनस 4 गुने 4 हमको पता था नहीं, इसलिए क्या है दोनों को ले लेते हैं ठीक है, प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझे होंगे ठीक है। चलिए इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या आपका बी नंबर होगा सही ठीक है। 38 का कितना बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कितना होगा प्लस माइनस क्या होगा 4 होगा ठीक है। चलिए अगर चाहें तो वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको, उतार लिए बढ़िया अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं ठीक है। चलिए मिटा दे इसको ना, मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 40 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। फिर आपको कैलकुलेशन वही चेक करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, पहले एक नजर में इसे चेक करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप पकड़ पाएंगे, आप पहचान पाएंगे कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपको 2x² बराबर x, आप क्या है आप चाहें क्या इसको आप हल करके भी कर सकते हैं क्या है, लेकिन तो आप सोचते हैं थोड़ा टाइम बचे इसको जल्दी जल्दी निकालते हैं। ये x² या 2x इधर करेगा तो इधर देखिए x² इधर 2x² है, इधर करेगा तो मास 1x² बच में करेगा फिर भी x², मतलब क्या है x² तो रहेगा, मतलब द्विघात समीकरण बनेगा ही। ये देखिए क्या x³ हो जाएगा, यहाँ पे x³ है तो इधर एक x³ है, इधर भी एक होगा, ये कट जाएगा, फलने क्या है x² नहीं रह सकेगा, बीच में x² रह ही जाएगा इसमें भी। इसमें C और D में से किसी होगा ठीक है, C और D चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि C और D में थोड़ा पता नहीं चल रहा है कौन रहेगा कौन खत्म होगा। कितना दे रहा है आपको x और x प्लस 3 और का स्क्वायर और दिया है 3x² माइनस 5 इतना दिया गया ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर टूट जाएगा हमारा, तो x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आप लोग जानते हैं ना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, आप लोग पहले बताएं इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ठीक है। इस फॉर्मूला पे क्या है इसको तोड़ रहे हैं ठीक है। चलिए तो इतना 2 का b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 2 गुने a का मान यहाँ पे x है, b का मान यहाँ पे 3 है, इतना बराबर क्या होगा 3 गुने दोनों गुना कर दीजिए क्या होगा 3x का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 15 फाइनली कितना देखा गया, ये आपका क्या x का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा और कितना होगा आपका 3 6x और इतना हो जाएगा 3x² माइनस 15 इधर रहेगा ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं इसको बराबर किधर ले आते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 9 और इधर क्या जाएगा आपका 6x तो रहेगा इसे ही 6x, इधर प्लस में जाएगा माइनस 3x², इधर क्या होगा आपका माइनस में इधर प्लस में तो प्लस 15 हो जाएगा, इतना बराबर 0 इधर है, कुछ नहीं रहा सबको तो बराबर इधर ले आए ना। चलिए पहले कितना आ गया -x² माइनस 3x का स्क्वायर क्या होगा -2x का स्क्वायर बचेगा, देखिए क्या है आपका x का स्क्वायर बचेगा, मतलब ये भी क्या है द्विघात समीकरण यहाँ बनिया जाएगा, तो क्या है ये हमारा आंसर होगा नहीं 1525 हो जाएगा। देखिए तो यह x² रहिएगा, मतलब क्या है जो पावर में द्विघात है मतलब क्या है द्विघात समीकरण है, क्या है हमको पूरा लगा कि द्विघात समीकरण नहीं है वो वाला हमको चेक करना है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देते हैं, डी नंबर देते हैं, डी नंबर क्या बोल रहा है, वो हमारा बोल रहा है कि √2 + 5 का क्या दिया गया आपका यहाँ पे ये हो स्क्वायर दिया गया ना, स्क्वायर बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 5 ये पक्का कट जाएगा, देखिए तो कट जाएगा नहीं, a² प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका, इसको तोड़िए आपको तो √2 का स्क्वायर माफ कीजिएगा 2√x यहाँ पे ठीक है 2√x और प्लस 3 है यार, करने का नहीं ऑप्शन देख रहे हैं गड़बड़ नहीं कर दें हम, √2x प्लस 3 √2x प्लस 3 और बराबर है 2x² प्लस 5, बिल्कुल सही है भाई, वही क्वेश्चन है ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है। अब आगे बढ़ते हैं, इतना का स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर आपका हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और 2ab मतलब 2 फॉर्मूला आ गया, यानी प्लस 2 फॉर्मूला से a का मान कितना यहाँ पे है √2x और b का मान कितना यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 दिया गया है बराबर इधर क्या है आपको लिखा हुआ लिख दीजिए, इतना का स्क्वायर प्लस 5
यानी कितना गया हमारा, ये आपका आ गया 2 का एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा 3 3 9, ये आपका आ जाएगा 3 6 रूट 2x, इतना बराबर 2x का स्क्वायर प्लस 5, यानी कितना होगा 2x का स्क्वायर और प्लस 9 प्लस 6 रूट 2x, और इधर 2x प्लस में इधर माइनस में माइनस 2x का स्क्वायर, और इधर प्लस में इधर माइनस में माइनस 5 इधर हो गया, फाइनली कितना गया 0। देखिए तो ये 2x स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में, ये प्लस में समाप्त हो गया। देखिए तो अब 2 घात वाला क्या है हमको समाप्त हो गया। अब क्या बचा सिर्फ, अब अगला स्टेप में क्या बचेगा, ये बच गया आपका, सिर्फ बचेगा आपका 6 रूट 2x, और ये आपको बचेगा 9 5 कितना हो जाएगा आपका, प्लस में 4 बच गया। देखिए तो x पे घात कितना है, एक आपको घात दिख रहा है, अर्थात क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है एक तो आपका रैखिक समीकरण मिल गया, अर्थात क्या है ये आपका द्विघात समीकरण नहीं बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, अब सही आंसर होगा। बस फालतू में खाली कैलकुलेशन करवाता है यार ये सब। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर होगा। क्या होगा, ये हमारा एक रैखिक समीकरण मिल गया, मतलब क्या है एक द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए बस कैलकुलेशन था, इसलिए थोड़ा सा क्या है फास्ट करने की कोशिश की, ताकि क्या है हमारा टाइम बचे और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको उस पर ज़्यादा टाइम दे पाए। ठीक है, चलिए हमारा पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। सही है, 40 का क्या होगा, 40 का ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। ठीक है, चलिए अगला करें, ले कर रहे। ठीक है, मिटा दे इसको। जय बजरंगबली। अगला बोला क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है, क्या ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, अरे इसमें द्विघात समीकरण है ऐसा बोल रहा है ना, ये तो नहीं होगा आपका, क्योंकि रूट अंडर एक्स पे पावर हो गया, इसका अगर कीजिएगा कितना होगा, ये नहीं कैंसिल हो जाएगा आपका, ये तो द्विघात समीकरण होने से रहा, शादी हो जाएगा ना, शादी हो सकता है, ये तो पक्का नहीं होगा आपका, बी ए या बी हो सकता है ना। चलिए ए बी पहले चेक करते हैं, और बी का, ये आपका द्विघात समीकरण ए और बी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं कितना दिया गया, पहला एक क्वेश्चन नंबर ए दिया गया आपका 2x का क्यूब माइनस 3x बराबर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए चेक करते हैं इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आपको हो जाएगा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ऐसा हमको चेक करना है ना, मतलब निकालना। चलिए निकालते हैं 2x का क्यूब, अरे यार इधर आगे हट गया ना, क्या 2x का क्यूब मिल गया, आप देखे तो 2x का क्यूब मतलब क्या त्रिघात समीकरण मिल गया। देखे तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ आएगा, मतलब क्या देखे एक्स का क्यूब कभी घटेगा ही नहीं, मतलब क्या है हमारा ये डायरेक्ट त्रिघात बहुपदी हो गया, क्योंकि इसमें क्या है एक्स पे मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, मिल गया हमको क्या है त्रिघात बहुपदी है, त्रिघात बहुपद हमारा ये त्रिघात समीकरण बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है त्रिघात वाला है, मतलब क्या है ये तो ये नंबर तो पहले नहीं होगा हमारा। अब बी नंबर चेक करते हैं। ठीक है, बी नंबर क्या दिया था, वो बोल रहा है हमारा 3x का स्क्वायर और प्लस 2 बराबर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये दिया गया ना। चलिए चेक करते हैं इसका क्या हाल है, तो 3 का एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इतना क्या है देखिए तो आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ये वाला हमारा कितना होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। चलिए तो इतना पे 3 का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और माइनस 2 गुने a का मान कितना आपका दिया गया 3 और b का मान कितना यहाँ पे दिया गया, b का मान दिया आपका x, तो इतना और प्लस में 4 फिर रबे करेगा। फिर आगे अगला स्टेप करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा 3x का स्क्वायर प्लस 2 बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 9 प्लस x का स्क्वायर ये होगा 3 6x मतलब माइनस में 6x और इधर गया प्लस 4। अब क्या करते हैं इसको इधर बराबर किधर भेज दीजिए, इसको बराबर किधर भेज दीजिए, दोनों में से एक काम कीजिए, क्या करते हैं इधर दुइये घर क्या इसी बराबर को उधर भेज देते हैं, फाइनल क्या होगा हमारा ये आपको हो जाएगा इधर कुछ नहीं जीरो हो जाएगा और इधर जाएगा तो इधर प्लस में बराबर किधर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस में ये भी माइनस में देते चल जाएगा तो जैसे जैसे तैसे उतर जाएगा, तो प्लस 9 और प्लस x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, चलिए अगला स्टेप क्या जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर यहाँ पे प्लस एक स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2x का स्क्वायर और 6 स्क्वायर है ना, माइनस 6x यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर नहीं सिर्फ x है 6x होगा। ठीक है, और आपका 4 आ गया 4 और 9 और 2 नहीं तो 4 2 आपका 4 9 4 13 13 में से 2 कितना 11 नहीं प्लस में 11। देखिए तो ये क्या दिख रहा है आपको घात क्या है, इसमें घात क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, मतलब क्या है ये द्विघात समीकरण हमारा है, ये क्या है हमारा द्विघात समीकरण है, हमको यही चेक करना था इस क्वेश्चन में क्या है हमारा तो द्विघात समीकरण कौन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर क्या हमारा होगा कहने कह रहे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ये क्या होगा हमारा क्या है द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए बता दें इसको, चलिए वीडियो रोकिए इसको उतार लीजिए।
फिर क्या है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ऐसे उदाहरण क्या है, बच्चे एक हिट कर रहे थे इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओह, स्कूल में बनाना पड़ेगा ना। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x माइनस 12 के शून्य कौन कौन है। मतलब सिंपल क्या इसमें, क्या क्या है, आप आभास गुणनखंड और क्या है इसका शून्य निकालने के पर क्या है इसमें, क्या है रूट 2x बीचा मैंने, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है इसको निकालने में, इसलिए क्या थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है, हम ही निकाल लेते हैं। आपका दिया गया एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2x और माइनस 12, इसका क्या शून्य निकालना, मतलब जीरो इतना हो जाएगा, शून्य निकालना है तो कहेंगे ए उससे गुना करेंगे, मतलब कितना 12 में आ जाएगा। 12 का आवाज गुणनखंड क्या हो जाएगा आपका, तो आपका 12 का आवाज गुणनखंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पे, गुना होने के बाद 12 होगा, 12 का गुना हो जाएगा आपका आवाज गुणनखंड, ये होगा आपका हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 2, लेकिन हमको करना है रूट 2 भी चलाना ना, इसलिए हम क्या करेंगे, रूट क्या हम 1 2 इतना कितना होता है ये देखिए, 12 क्या हम आवाज गुणनखंड क्या हो सकता है हमारा, ये होगा हमारा 3 गुने 2, ठीक है, 3 दूनी 6 शून्य 12, पर क्या है रूट 2 को लाना है, ठीक है। क्या 2 को हम रूट 2 गुने रूट 2 ले सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम रूट 2 गुने रूट 2, ठीक है। चलिए, अरे यार ऐसा हम लिखा गया क्या आपको दिख भी नहीं करेगा, हर तरीके से काम मुसीबत है। रूट 2x और माइनस 12 बराबर 0, शून्य निकालना है, क्या करेंगे सिंपल, पहले ए उससे गुना कर कितना आएगा हमारा 12x का स्क्वायर आया, मतलब 12 का आवाज गुणनखंड कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा गुना करने के बाद कितना आया हमारा 12, तो ये 3 गुने 2 गुने 2 आ जाएगा, लेकिन हमको रूट 2 यहाँ लाना है, इसलिए क्या अंतिमा में क्यों गड़बड़ा रहा है मामला यार। फाइनली कितना देखिए, इसको हम इतना लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, पर क्या हमको रूट 2 लाना है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम इस 2 को रूट 2 गुने रूट 2 भी लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए हमको इसको ऐसे जोड़ा बटाना है कि हमको कि जोड़ने या घटाने पे हमको ये आ जाए और गुना करने पे 12 आ जाए, क्या हमारा हो जाएगा देखिए, तो हाँ देखिए आ गया, ये 3 रूट 2 में से एक 2 को रूट 2 घटा दीजिए, ठीक है, 3 गुने रूट 2 की जगह 3 रूट 2 हो जाएगा, और 2 गुने रूट 2 की जगह तो 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि एक इसमें एक इससे गुना कर दीजिए, क्या है एक इससे गुना कर दीजिए, तो मिल जाएगा आपको 3 रूट 2 और 2 रूट 2 मिल गया, और दोनों घटाएगा तो आपको क्या मिलेगा आपका सिर्फ रूट 2 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या है जो जोड़ तोड़ना है, तोड़ने वाला पार्ट क्या हमको मिल गया, अब चलिए इसको तोड़ते हैं, क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर यहाँ जाएगा आपका माइनस में हमको रूट 2 रखना है, क्या है पहला वाला माइनस लेंगे, क्या है हमारा माइनस होगा, तो इसको माइनस रखेंगे ताकि हमारा प्लस हो, क्या है ताकि क्या हमारा ये माइनस में मिल पाए, ठीक है, इसको माइनस में रखेंगे इसमें प्लस में, तो माइनस रूट 2x, माफी कर जाते हैं यार क्या मुसीबत हो रहा है, इतना x और प्लस 2 रूट 3 माइनस 12 बराबर 0। अब क्या हुआ देखिए, तो इसमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या, हाँ x तो कॉमन आ ही जाएगा, इसमें क्या देखिए, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x हमारा कॉमन आ जाएगा, क्या हमारे x कॉमन आ गया यहाँ पे, फाइनली कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारा 3 रूट 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए और कुछ और कॉमन आ रहा है क्या, नहीं कॉमन आ रहा है, इतना x बटे 3 रूट 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इतना वाला, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ कॉमन है, कितना आ रहा है इसमें, इतनी कॉमन लीजिए 2 रूट 3 कॉमन लीजिए यहाँ पे, ठीक है, फाइनली यहाँ कितना बचेगा इतना x है ना रे, क्या मुसीबत है यार, अंतिम क्वेश्चन में इस तरह से लफड़ा होता है ना, पीछे करते हैं, आज से क्लास लगता है जितना खराब हो गया यार, क्वेश्चन में गड़बड़ा मामला गड़बड़ा गया पूरा एकदम, जब से 12x का स्क्वायर है, मतलब 12 का तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 गुने 2 हो जाएगा आपका, और ये आपको हो जाएगा 3 गुने, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने और अंडर रूट 2 और गुने अंडर रूट 2, इतना भी लिख सकते हैं। अब फाइनली क्या हम जोड़ा बना लिए, हम जोड़ा क्या बना लें, हम जोड़ा बनाए हम लोग 3 रूट 2 का, और ये वो इससे गुना कर दिए, वो क्या है इससे गुना कर दिए, माइनस 2 रूट 2 का कर दिया, ठीक है, तो फाइनली हमको आ जाएगा यहाँ पे रूट 2 आएगा। चलिए लेकिन हमको क्या है यहाँ माइनस में लाना है रूट 2, इसलिए क्या है
इसको मास कर देंगे और इसको क्या है प्लस में कर देंगे, ताकि हमारा क्या है परिणाम में मास में आ जाए, क्योंकि मास बड़ा कर दिए हम। चलिए ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 3√2 का एक्स और प्लस 2√2 का एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, चलिए अगला स्टेप करते हैं। एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा आपका एक्स माइनस 3√2 और इधर आ गया आपका प्लस में कितना कॉमन ले लीजिए, तो 2√2 इतना जाएगा कॉमन। यहाँ बचेगा एक्स और 12 में से ये पूरे 12 स्थान है, 12 में क्या है इतना कॉमन ले लीजिए, इतना कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपका जो इतना को कॉमन ले, मतलब 2√2 को हम कॉमन ले लिए, मतलब क्या है इस वाले को हम कॉमन ले, क्या बचेगा आपका इतना बच जाएगा, मतलब 3√2 बच जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 3√2 बच जाएगा, इतना बटे इधर का था इतना वापस 0। फाइनली कितना इधर आएगा कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2√2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा कॉमन आएगा कितना बदल, तो x माइनस 3√2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगला और क्या है, इतना बड़ा को 0 रख लीजिए, तो x प्लस 2√2 बराबर 0 कर लीजिए। ऐसा क्या है x माइनस 3√2 बराबर क्या है 0 कर लीजिए। माने कितना देगा x वन आपका आ जाएगा माइनस में 2√2 और इधर आ गया आपका x वन कितना आ गया, इधर आपका आ जाएगा प्लस में 3√2। देखे तो एगो आया माइनस में 2√2 और एगो प्लस में 3√2। ऑप्शन नंबर एक, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, लग गई लंका। ऑप्शन नंबर क्या है ना, ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से क्या है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा करते हैं आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, तो अब और करेंगे क्वेश्चन तो क्या है मामला गड़बड़ाएगा, इसलिए क्या है इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उतार लीजिए इसको। ठीक है, आज मामला गड़बड़ा गया। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसको, उतार लिए। अब क्या हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अलग चीज है। चलिए उतार लिए होंगे आप, वीडियो रोक करके इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, अब क्या हम ऐसा करते हैं आज क्लास को क्या हम यहीं समाप्त करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया, पर कोई बात नहीं, मिलते हैं क्लास में और इस तरह से पढ़ते रहिए। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ताकि ऐसे क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं क्लास में। हाँ, प्रीवियस क्लास का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, जो आपको प्रॉब्लम है क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये गड़बड़े के लिए थोड़ा सा 1 मिनट टाइम वेस्ट करने के लिए उसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, चलिए।